नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट से देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है 21 नंबर, क्योंकि हम पहले के 20 प्रश्नों को करा चुके हैं पहले के वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें। हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है आज की वीडियो का कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या में लेना है। चलिए हम लेते हैं, जैसे कि दो क्रमिक सम संख्या मतलब दो लगातार सम संख्या 2 और 4 को लेते हैं। अब इसका हमें एचसीएफ पूछेगा तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ भी हमारा 2 ही आएगा। तो हमेशा जैसे कि आगे लेते हैं 6 और 8 को लेते हैं तो इसका भी एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हमेशा दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 ही होता है, इसलिए ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अभी पूछा गया कि अभाज्य संख्या लेना है 2 या 2 से अधिक, उसका एचसीएफ क्या होता है। तो हम जैसे ही लेते हैं अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या लिए, 3 लिए और 5 लिए, तो इसका एचसीएफ क्या है, इन तीनों में क्या मिलता है, तो केवल एक ही मिलता है। तो एचसीएफ हमारा वही होता है जो दोनों में मिल जाता है। तो सिर्फ एक होता है, जितना भी अभाज्य संख्या लेंगे सारा का एचसीएफ एक ही बनेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, एक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। हम बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जो एक और स्वयं से विभाजित होती है वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वैसा सिर्फ ऑप्शन हमारा घ दिया हुआ 11, जो एक और स्वयं से विभाजित है, केवल 11 ऐसा इसमें है जो एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा। जब p एक अभाज्य संख्या होती है तो रूट p भी एक अभाज्य संख्या ही होती है, इसलिए ऑप्शन क इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। जब n एक प्राकृत संख्या होती है, जब उसका हम वर्गमूल करते हैं तो कभी परिमेय या तो कभी अपरिमेय भी बन सकती है। मतलब कभी उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा या तो कभी उसका पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। तो अगर निकल जाएगा तो हम बोलेंगे परिमेय है, और नहीं निकलेगा तो उसे बोलते हैं अपरिमेय है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 5.233, तो ये शांत दिया हुआ है। तो पूछता है कि कौन सा संख्या होगा। ये आगे तक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये शांत हो गया। जब भी कोई संख्या शांत होती है तो वह परिमेय संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 2.1311 ऐसे आते जाएगा और ये अशांत दिया हुआ है, ऐसे और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारा संख्या अपरिमेय हो जाती है। जब भी कोई संख्या अशांत होती है तो वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो जो यूक्लिड विभाजन होता है वो हमारा एचसीएफ निकालने का एक तकनीक होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। एचसीएफ निकालने का एक तकनीक होता है, इसलिए ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मसा गुण ए बी में किसके बराबर होता है। तो ए बी का लसा और ए बी का मसा के बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, a इंटू बी यानी दो संख्याओं का योग बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है, इसलिए ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि दो संख्या, जैसे कि एक संख्या ए और एक संख्या बी लिए हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, क्या होता है HCF गुना LCM होता है। इसलिए क्या हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ग बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि 64 का वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। अभी हमें 64 का एक पहले वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल हमारा 8 आता है और 64 का फिर हमें घनमूल निकालना है। तो हमें क्यू रूट करेंगे इसको, तो हमारा 64 का घनमूल 4 आता है और दोनों को आपस में कर देना है भागा। जब इसको हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि √10 और √15 को जब गुना करेंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि जब √10 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 5 में टूटेगा, और जब √15 को तोड़ते हैं तो 3 गुना 5 में टूटेगा। जब ये दोनों को गुना करते हैं तो सब एक साथ हो जाता है, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 में टूटेगा। और जब अंदर 2 हमारा जोड़ा लग गया तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा और हमारा रूट के अंदर बच जाएगा 3 दूनी 6, यानी 5√6 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन इसका किस ऑप्शन सही होगा, तो हमारा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 5√6 हमारा ऑप्शन ए में है, इसलिए ए इसका ऑप्शन सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन होती है। तो एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन होती है, तो वो होती है 2, इसलिए ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकमात्र समअभाज्य संख्या मतलब सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो ऐसा केवल 2 होता है, इसलिए ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा दिया हुआ कथन कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, तो ये सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये तो गलत दिया हुआ है। हमारा इसका ऑप्शन का दिया हुआ है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 के प्रत्येक से भाज्य हो। तो हमें पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और 16, 20, 24 से क्या भाज्य भी होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन का हमारा कोई भी वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन का तो बिल्कुल गलत हो गया। और गा भी कोई वर्ग, 2400 कोई भी वर्ग नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। हाँ, 1600 वर्ग हमारा होता है और 3600 भी होता है। तो जैसे हम 1600 को देखते हैं तो 1600 हमारा 24 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 1600 भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन घ 3600 है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 22/7 कौन सी संख्या है। तो 22/7 है जो कौन सी संख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख। 22/7 है जो ख नहीं, 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब है परिमेय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 3/4, 4/5 और 7/60 का HCF क्या होगा। जब भी HCF या LCM पूछता है तो सबसे पहले ऊपर वाला को ही देखा जाता है। तो 3, 4, 7 का हम HCF निकालेंगे पहले, तो 3, 4 और 7 में क्या हमारा मिलता है, तो केवल 1 मिलता है, इसलिए ऊपर में हमारा 1 हो जाएगा। और नीचे वाला का हम करते हैं LCM, तो 4, 5 और 60 का LCM करेंगे तो हमारा 60 ही आएगा, इसलिए 1/60 हमारा ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर कि 2/3, 8/15 और 10/21 का LCM क्या होगा। फिर से वही इसमें लगाएंगे प्रक्रिया को कि ऊपर वाला जो भी पूछेगा हम ऊपर वाला को देखते हैं। तो 2, 8 और 10 का LCM निकालेंगे तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, तो हमारा 2, 8, 10 का LCM 40 होगा। और नीचे वाला का करेंगे HCF, तो 3, 15 और 21 का LCM क्या होगा, HCF 3 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। हमें इसे पूर्णांक में दिया गया है, तो 13.1/3 यानी 13 × 39 से 40/3 ऑप्शन घ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि यदि एक संख्या 24 है तो LCM 72 है और HCF 18 है,
तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसे निकालने के हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a इंटू बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। क्या होता है, LCM होता है। इसलिए हम इस पर पुट करते हैं। तो एक संख्या दिया हुआ है हमारा यानी 24 दिया हुआ है और हमें दूसरी संख्या पूछता है तो b का b ही छोड़ देते हैं। HCF हमारा 18 है और LCM हमारा 72 है। जब इसे हम काटते हैं तो 24 तिया 72 कट जाएगा तो हमारा b बराबर है दूसरी संख्या क्या आएगा, तो 18 तिया 54, हमारा 54 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ग बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। तो निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। हमें बताना है कि 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले हमें देखना है कि 3 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो हम चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम जोड़ते हैं कि 8 एक 9 और 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और 14 हमारा 3 से नहीं कटता, इसलिए 185 भी 3 से हमारा विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन का तो बिल्कुल गलत हो गया। वैसे ही आते हैं ऑप्शन ख पर। तो 7 5 12, 12 8 20 और 5 25 यानी 25 भी हमारा 3 से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन ख भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आते हैं ग पर। तो 5 3 8 और 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो 12 हमारा क्या है जो 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से विभाजित, इसलिए ऑप्शन ग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को, आप इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती से कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।